आप लोग देखें तो यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों के कोर्स का जो हिस्सा है वो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 4 की केमिस्ट्री है और 5 जो है ट्रांजिशन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर फंक्शनल ग्रुप जो है। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने ये चैप्टर जो है आप लोगों के सिलेबस में आपको दिए गए हैं। जी बताएं, हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं है? आप लोगों के कार्बनिक एसिड नहीं है, कार्बनिक एसिड हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो चेक करें कि ये कार्बनिक एसिड है। तो आप लोगों को याद होगा कार्बनिक एसिड, ये कार्बनिक एसिड है, इसको हम कहते हैं कार्बनिक एसिड। तो हाइड्रोक्साइड ऑफ कार्बन एसिडिक इन नेचर, ये है पेपर में, आप लोग चेक करें उसमें है ये। ठीक है, हाँ जी। तो प्लीज आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, एलिमेंट हैविंग द लीस्ट मेटालिक रेडियाई। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखिए, ये सोडियम है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे ये सोडियम, ये पोटाशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम है और ये कैल्शियम है, ये एलिमेंट्स हैं। ये दो एलिमेंट्स फ्रॉम द अल्कली ग्रुप से, अल्कली मेटल से और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से है। ठीक है, तो इसका साइज सबसे ज्यादा, इसका साइज इससे ज्यादा है, इसका साइज यहाँ पे ज्यादा, इसका साइज सबसे लीस्ट साइज जो है इसमें मेटालिक रेडियाई जो है वो अगर आप लोग देखिए तो मैग्नीशियम मेटल की है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 83 की अगर आप तरफ चले जाए, मेटल ऑक्साइड आर नॉन रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। तो अगर आप लोग सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, लिथियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, बट बेरिलियम ऑक्साइड इज इनर्ट टुवर्ड्स वाटर, ये वाटर की तरफ इनर्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन बनता है। The oxides of beryllium are inner towards water. Oxides of beryllium are inner towards water, आपके बुक का ही सेंटेंस है। इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है a single oxygen atom is attached with the, प्लीज अगर आप लोग a single oxygen atom is attached with the, तो दो सिलिकॉन एटम के साथ कनेक्ट है कि नहीं है? तो दो सिलिकॉन एटम के साथ कनेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में आप लोगों का बी ऑप्शन बनता है। खबर क्लियर था? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप लोग चले जाएं, क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, द टाइप ऑफ ऑक्साइड विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। द टाइप ऑफ ऑक्साइड विच आर एम्फोटेरिक, तो लेड ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, स्टेनस ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो ऑल ऑफ द वो जो है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86 में अगर आप लोग चले जाएं तो यहाँ पे जो है द एलिमेंट हैविंग द लीस्ट डेंसिटी है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है और वो है पोटाशियम के लिए। तो द डेंसिटी ऑफ पोटाशियम इज लेसर है, तो आप लोगों के पास द लीस्ट डेंसर जो है वो पोटाशियम है। तो क्वेश्चन नंबर 86 में अगर आप लोग चले जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है। बातें बढ़ के प्लीज एक 2 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, एलिमेंट हैविंग द लीस्ट जो है मैक्सिमम एटॉमिक रेडियाई। तो इसमें एटॉमिक रेडियाई जो है, तो प्लीज अगर आप देखिए कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है और नाइट्रोजन है। तो इस साइड पे साइज डिक्रीज होता है और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा जो है जर्मीनियम की मेटालिक रेडियाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 87 में आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 88 को अगर आप लोग देखिए, एलिमेंट हैविंग द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे सिलिकॉन तो मुख्तलिफ जो है कंपेरिजन है, प्लीज कंपेरिजन है, ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग देखिए, यहाँ पे पॉइंट कंपेरिजन इस तरह है, एलिमेंट हैविंग द लीस्ट बॉइलिंग जो है आप लोग के पास है सोडियम है, यहाँ पे पोटाशियम, मैग्नीशियम और प्लीज अगर आप लोग देखिए ये सिलिकॉन है। तो जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, जब फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होता है। तो द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर पोटाशियम, यहाँ पे पोटाशियम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 88 में आप लोगों के पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी बचता है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, एलिमेंटल हाइड्रोक्साइड दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट पीओएच। लीस्ट पीओएच मतलब ये कि मोर बेसिक हो, पीओएच जितना लोअर होगा बेसिसिटी ज्यादा होगी। एलिमेंटल हाइड्रोक्साइड दैट प्रोड्यूस द लीस्ट पीओएच सोल्यूशन, जो लीस्ट पीओएच सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक। कार्बन हाइड्रोक्साइड जो है, अगर आप कार्बन हाइड्रोक्साइड ऑफ कार्बन आर एसिडिक, हाइड्रोक्साइड कार्बन हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक है। तो द बेसिसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट बेसिक जो है, अगर आप लोग देखिए तो जो मोर बेसिक होगा उसका पीओएच लीस्ट होगा, उसका पीओएच क्या होगा? लीस्ट होगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए, एलिमेंटल हाइड्रोक्साइड दैट प्रोड्यूस द लीस्ट पीओएच सॉल्यूशन दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 में
आप लोगों का डी ऑप्शन है, जो मोर बेसिक है, लीस्ट pH सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। द टाइप ऑफ नाइट्रेट ऑफ एलिमेंट्स, प्लीज अगर आप देखिए प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन डिकम्पोजिशन, तो बेरिलियम नाइट्रेट थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं। वो जब आप हीट करते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद ब्राउन कलर गैस, और साथ में जो है अगर आप लोगों को याद होगा ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 में आप लोगों का ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 91, एलिमेंट हैविंग द मैक्सिमम जो है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो। तो सुने प्लीज, अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन डायमंड फॉर्म में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और ये सॉफ्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ये बहुत हार्ड होता है। तो एलिमेंट हैविंग द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज कार्बन है। तो क्वेश्चन नंबर 91 अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इसमें डी ऑप्शन है, सॉरी ये डी ऑप्शन इसमें करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 92, द टाइप ऑफ ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, प्लीज की करेक्शन कर लें, ये अल्कली मेटल है, नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल, व्हिच लिबरेट ऑक्सीजन व्हेन ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, तो व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। तो प्लीज अगर आप लोगों को याद हो, मेटल सुपर ऑक्साइड्स when they are allowed to react with water, they produces metal hydroxide along with hydrogen peroxide and liberate oxygen gas. So which one of the following oxide liberate oxygen when they are treated with water? That is superoxide है। तो metal superoxide releases, तो यहाँ पे इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 में आप लोगों का सी ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप 93 है, तो यहाँ पे लीस्ट स्टेबल हैलाइड अमंग द फॉलोइंग, तो यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राहेलाइड, जर्मेनियम टेट्राहेलाइड, कार्बन टेट्राहेलाइड या लिड टेट्राहेलाइड। तो ये लिड टेट्राहेलाइड इज हाईली अनस्टेबल होते हैं। द लीस्ट स्टेबल जो है वो अगर आप, ये पी लिखा है, इसको लिड, यही लिड है, ठीक है, ग्रुप 4 की केमिस्ट्री आपके कोर्स का है, और नहीं है तो ये लिड है, पीबी है, नॉट पी है। PCl4 बनता ही नहीं है, PCl5 बनता है, PCl3 बनता है, PCl4 बनता ही नहीं है, तो ये लिड है प्लीज। तो ये डी ऑप्शन, तो लिड टेट्राहेलाइड और हाईली अनस्टेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में आप लोगों का क्या है, ये लिड टेट्राक्लोराइड है, प्लीज इसकी करेक्शन करें, बातें बंद करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 94 को देखें, द एलिमेंटल ऑक्साइड हैविंग द लीस्ट पीकेबी वैल्यू, खबर हो रही प्लीज। अच्छा, लीस्ट पीकेबी का मतलब है मोर बेसिक, बेसिसिटी का पीकेबी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। हैविंग द लीस्ट पीकेबी वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक है, तो सोडियम ऑक्साइड द लीस्ट पीकेबी वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आप लोग के पास लीस्ट जो है वो आप लोग के पास सोडियम ऑक्साइड बनता है, सी ऑप्शन है। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 4 एलिमेंट्स आर एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, खबर हो रही प्लीज, खबर हो रही। जिस तरह ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 4A एलिमेंट एसिडिक और एम्फोटेरिक है, इस तरह इनके हाइड्रोक्साइड ऑफ द ग्रुप 4A एलिमेंट आल्सो एसिडिक और एम्फोटेरिक के नेचर है। तो इसमें आप लोगों के पास बोथ ए एंड सी है, तो प्लीज अगर आप लोग हो सके इसमें डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 95 में आप लोग का डी ऑप्शन है। तो कार्बन हाइड्रोक्साइड एसिडिक, कार्बन हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक, जर्मेनियम हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक है, स्टेनस हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक है, और इस तरह लेड हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एम्फोटेरिक के नेचर होते हैं। तो ये अगर आप लोग हो सके, द फ्लेम कलर ऑफ पोटेशियम एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इज, हाँ कौन सा होता है, वायलेट होता है, लैलिक कलर होता है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97, द कार्बोनेट अमंग द फॉलोइंग आर नॉट इफेक्टेड बाय प्लीज हीट एक्सेप्ट, तो अगर आप लोग देखिए बाकी सब जो है दे आर स्टेबल है, लेकिन बेरिलियम कार्बोनेट इज हाईली अनस्टेबल है। तो ये अगर आप लोग हो सके इसमें क्वेश्चन नंबर 97 में डी ऑप्शन जो है आप लोगों के पास है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, द सल्फेट हैविंग द मैक्सिमम Kp वैल्यू, तो बात सुनिए प्लीज, अल्कलाइन अर्थ मेटल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो उनकी Kp वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। वो जो है अगर आप लोग देखिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उन्हें है मैक्सिमम Kp वैल्यू, और ये अल्कली मेटल जो होते हैं ये कम होते हैं, तो इसमें सबसे मैक्सिमम की बात की गई तो ए ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में ए ऑप्शन, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी जो है वो तो इंसॉल्युबल होते हैं, स्ट्रोंशियम सल्फेट इंसॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट इंसॉल्युबल है। द एलिमेंट हैविंग द मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आयरन +3 है कि नहीं है, तो आयरन +3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें अगर आप लोग देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर स्टार्ट और 3d5 है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग इस पॉइंट को देखिए तो यहाँ पे ये +3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 99 में आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग गौर से कि यहाँ पे 100 फंक्शनल ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज शाबाश, ये देखिए ये कार्बोनाइल, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बोनाइल एनहाइड्राइड है कि नहीं है, तो इसको हम COCOO और यहाँ पे CO, ये अगर आप लोग देखिए एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। तो क्वेश्चन नंबर 100 में आप लोगों का अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101, which one of the following element halide do not react with water? अच्छा अगर आप लोग डू नॉट रिएक्ट, सिलिकॉन टेट्राहेलाइड को वाटर में डाल दे, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जर्मीनियम टेट्राहेलाइड को वाटर में डाल दे, रिएक्ट करते हैं। लिड को जो वाले हेलाइड डाल दे वो भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व होता है। तो द हेलाइड ऑफ द सोडियम डिजॉल्व इन वाटर, इनकी हाइड्रेशन होती है, ये डिजॉल्व होते हैं, इनकी हाइड्रेशन होती है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में डिजॉल्व होता है, ये वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो स्टेटमेंट ये है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग halide do not react with water, so that is sodium। तो क्वेश्चन नंबर 101 में आप लोग का ए ऑप्शन बनता है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 102, which one of the following is an example of aromatic compound? थायोफीन, फ्यूरानोज, पिपरिडीन, पायरानोज। तो इसमें सिर्फ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो थायोफीन है, बाकी जो है नॉन एरोमेटिक है। तो ये प्लीज अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में अगर आप लोग देखिए तो ए ऑप्शन है। ये बाकी तो कोर्स में नहीं है, लेकिन थायोफीन आपके कोर्स में है, तो ये बाकी इनमें से कोई ये सारे नॉन एरोमेटिक है, ये सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड है। Which one of the following is not an example of homocyclic compound? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ऑक्सीरेन, ये एपॉक्साइड है, तो इसमें हेटेरोसाइक्लिक है, तो ये होमोसाइक्लिक नहीं है, ये हेटेरोसाइक्लिक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 में जो है सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 104, सेम वैल्यू द फॉलोइंग पेयर, पोटाशियम और आरबी की बराबर है कि नहीं है, तो सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 104 में डी ऑप्शन है। तो पोटाशियम और आरबी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ये सेम आती है। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर्स। तो सॉल्युबिलिटी उनकी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। एंड द पीएच, लेकिन ये अल्कलाइन मेटल्स है, अल्कलाइन मेटल्स है, नॉट अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल्स है। तो द पीएच ऑफ द जो है अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ये इंक्रीज होता है, क्योंकि बेसिसिटी इंक्रीज होती है। जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ बेसिसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से पीएच इंक्रीज होता है और पीओएच डिक्रीज होता है। तो ये आप लोगों के पास इसका ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है 5 में आप लोग का, तो प्लीज आप लोग देखिए पीएच का बेसिसिटी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मोर बेसिक है तो पीएच ज्यादा है, लेस बेसिक है तो पीएच कम होगा। तो यहाँ पे इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड एटम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखिए, पहले ऑप्शन को देखिए, मैग्नीशियम की ज्यादा है, सोडियम की कम है। वो कहते हैं नहीं सेकंड ज्यादा हो, फर्स्ट कम हो सेकंड ज्यादा हो। मैग्नीशियम की ज्यादा है सेकंड की कम है, ये तो गलत है। मैग्नीशियम का ज्यादा है कैल्शियम का कम है, ये भी गलत है। अच्छा लिथियम का ज्यादा है पोटाशियम का कम है, ये भी गलत है। लेकिन आप लास्ट ऑप्शन सोडियम का कम है और मैग्नीशियम का, तो वो कह रहे हैं कि which pair of the element ionization energy of the second ionization is greater than the first ionization। तो इसमें आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 106 से आपका डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन जी पीएच का बेसिसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिन सोल्यूशन का पीएच ज्यादा होता है वो मोर बेसिक होते हैं, और सोल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम हो वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? सॉरी नहीं, वो इसके इनवर्स रिलेशन है, पीएच के इनवर्स रिलेशन है। और अगर एक सोल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा हो बेसिक होता है, ठीक है, जितना पीएच ज्यादा होता है बेसिसिटी ज्यादा होती है। अच्छा सुने प्लीज, अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे विच पेयर, ये तो प्लीज अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखें, which pair of the chloride readily hydrolyze and give fume of HCl and when mixed with water। तो प्लीज अगर आप लोग लिड टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइज होते हैं, स्टेनस टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलाइज होते हैं, बाकी एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है। अगर आप लोग बाकी ऑप्शन को देखें तो इसमें डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 107 में आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108 में which one of the following is likely to produce a color gas on decomposition। तो अगर आप लोग देखिए सोडियम कार्बोनेट वो जो है डिकम्पोज नहीं होता, रेजिस्ट करता है। सोडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करता है, सोडियम नाइट्राइट प्रोड्यूस करता है। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज करता है तो वो कलर गैस प्रोड्यूस करता है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 108 में सी ऑप्शन है। प्लीज अगर आप क्वेश्चन नंबर 108 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक द डिफरेंस इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल एक्टिविटीज आर ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय, प्लीज अगर आप देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जरिए जो इसको डिटरमिन करते हैं, तो यहां पे दे कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्वेश्चन नंबर 108 में वो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, लेकिन वो रेजिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ब्राउन कलर गैस, जो कलर गैस प्रोड्यूस करता है वो लिथियम नाइट्रेट है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर गैस होता है। तो कलर गैस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन को देखिए, कलर गैस है, सॉरी NaNO3, अगर आपको याद हो NaNO3 को जब आप हीट करते हैं तो वो NaNO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन वो ब्राउन कलर गैस सिर्फ लिथियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 1A एलिमेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर्स। ये मिनट प्लीज, अगर आप लोग देखिए तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है। जब मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ केटायन का साइज बढ़ता है तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो फिर क्या इंक्रीज होता है? रिएक्टिविटी वाटर। तो बॉटम वाले आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर एंड टॉप वाले लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 में आप लोग का डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर तो 19 क्या हो गया? अच्छा 109 में भी डी ऑप्शन है, सॉरी, और 110 में भी जो है अगर आप लोग चले जाए इसमें भी डी ऑप्शन है, सॉरी ये मैंने मेरे ख्याल में गड़बड़ की है। क्वेश्चन नंबर 111 को देखें, what happens when alkaline earth metal are exposed in moist air। खबर हो रही है, ये खबर रही, जब भी आप अल्कलाइन अर्थ मेटल को ईयर में एक्सपोज करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल को ईयर में एक्सपोज करते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये दोनों इसके साथ कंबाइन होते हैं, मेटल ऑक्साइड भी बनते हैं और मेटल नाइट्राइड भी बनते हैं, ये दोनों बनते हैं, मिक्सचर ऑफ नाइट्राइड एंड ऑक्साइड दोनों बनते हैं। ये आप लोगों के सेकेंड ईयर के बुक में है, आपके ही टॉपिक का है। तो प्लीज अगर आप लोग देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाइट यही ऑक्साइड एंड प्लस यही फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड वो बी एंड सी है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में आप लोगों के पास बहुत बी एंड सी है। जी बताएं, अल्कलाइन वो सिर्फ लिथियम है, बाकी नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप 2 एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टंगस्टन, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टंगस्टन, अगर आप लोग देखें तो टंगस्टन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो है ज़ीनान, और अगर आप लोग देखें तो 4f14 एंड 5 जो है अगर आप लोग देखें D4 एंड 6s2, ये द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप लोग के सेकेंड ईयर के बुक में पेज नंबर 50 जो टेबल है उसमें है ये क्वेश्चन। तो ये अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 112 में आप लोगों का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 113, विच प्रॉपर्टी इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड फॉर पोटाशियम देन सोडियम। शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पोटाशियम का बॉइलिंग पॉइंट कम है, डेंसिटी कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी कम है, द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन आप पोटाशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा है। तो ये अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में आप लोगों का डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। अगर आप सोडियम मेटल को वाटर में डाल देते हैं, खबर हो रही, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, आपके पास हाइड्रोजन गैस बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह है कि नहीं है? तो इट रिएक्ट मोर वायलेंटली विद वाटर, फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बी ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 114 में आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रुप जो है क्वेश्चन नंबर 115, which group of second metals react slowly with steam but not significantly with cold water। मैग्नीशियम स्लो रेट के साथ रिएक्ट करता है लेकिन जो है कोल्ड वाटर के साथ स्लो रेट के साथ, मतलब कि वो सिग्निफिकेंट रिएक्ट नहीं करता है, और बेरिलियम तो बिल्कुल इनर्ट होता है। तो यहाँ पे द मैग्नीशियम मेटल है। तो क्वेश्चन नंबर 115 में भी आप लोग का बी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 116 को देखें, which one of the following जो है अगर आप लोग देखें रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है ना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 116 में आप लोगों का सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 117, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स नोबल गैस, सही है।
नोबल गैस। और यहाँ पे अगर आप लोग बात करें प्लीज, यहाँ पे NH2 और N-1D 1 से लेके 10 तक, ये है कि नहीं है? ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो बी ऑप्शन है। 117 में आप लोगों का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 118, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द यूट्रियम। तो ये स्कैंडियम है और ये यूट्रियम है। देखो गोरे, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 and 3d1, और यूट्रियम का क्या होगा? क्रिप्टॉन 5s2 and 4d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 118 में आपका ए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कॉन्फ़िगरेशन। जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को याद होगा, जो है पैलेडियम याद है। पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, और यहाँ पे 5s0 and 4d10 है। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑफ s जो है डी में शिफ्ट हो जाते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ s जो है दे आर शिफ्टेड टू द डी। तो यहाँ पे 5s0 and 4d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये अगर आप लोग हो सके क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉइंट है, इसमें अगर आप लोग जाएं शाबाश। ये कौन सा क्वेश्चन था? 119 में ए ऑप्शन, 119 में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप गोल्ड आपको याद हो तो ये ज़ीनान, और प्लीज अगर आप देखें 4f14 5d1 and 6s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सॉरी 5d10 है। 6s1 5d10 6s1 5d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये अगर आप लोग देखें ये गोल्ड के लिए 120 जो है ए ऑप्शन इसमें भी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 यहाँ पे ये बी ऑप्शन है। अच्छा बात करें प्लीज, नेक्स्ट है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स। दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 122 में भी बी ऑप्शन है। They rotate the plane polarized either clockwise or anti-clockwise. Heterocyclic compound contain at least one atom other than a शाबाश। यहाँ पे ये सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 124, which one of the following is alicyclic? बी है, सॉरी बी है, बी है, at least one है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 124, which one of the following is an alicyclic organic compound? साइक्लोहेक्सेन है, बाकी जो है एरोमेटिक है। साल्बीन एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है, पायरिडीन एरोमेटिक है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन रिंग स्ट्रक्चर एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक नहीं एलिसाइक्लिक है। इसको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें तो ये 124 हो गया। 124 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 125, हाँ, अगर नाइट्रोजन इस तरह हो और तो क्या है? ऑक्साइम है कि नहीं है? इट्स अ डी ऑप्शन, ऑक्साइम है। और ये क्वेश्चन नंबर 126 रिपीटिशन है। ये रिपीटिशन है, ये रिपीटिशन है।